अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल जो इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स हमने डिस्कस किए थे उसमें अब नेक्स्ट स्टेप पर हमने इनका एनालिसिस करना है कि ये लाइफो फाइफो के जो मेथड है इनको जब यूज़ करते हैं तो आपके पास क्या डिफरेंस आता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बेसिकली उसी लाइफो फाइफो वाले जो इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड्स का लेक्चर था लास्ट हमारा, उसके एक कंटिन्यूटी के अंदर ये उसका पार्ट 2 आपका ये आज हमने डिस्कस करना है। तो ये क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें दो चार चीज़ें डिस्कस करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कैसे इफेक्ट आता है। तो इसको डिस्कस करते हुए हम ये देख रहे हैं कि पहले जो मेथड है वो अगर लाइफो हो तो लाइफो के तहत जो है वो इन्वेंट्री बैलेंस जो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के तहत कॉस्ट के पे लिखी जाएगी या लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू हो जाएगी। फिर आगे उसके अलग से एलसीएम का मेथड होगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर जो है वो सबसे पहले लो इन्वेंट्री आएगी, जबकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्योंकि आप लेटेस्ट रेट्स के साथ कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो ज़्यादा आएगी और हाई आएगी, और इसके रिजल्ट के तौर पर जो इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट आएगा वो लाइफो मेथड के तहत लो आएगा, और प्रॉफिट लो होने पर उसकी जो टैक्सेशन है उसमें भी लो रेट अप्लाई होगी। नेक्स्ट हमारा जो फाइफो मेथड था जो हमने फर्स्ट किया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसमें बिल्कुल लाइफो के अगेंस्ट चीज़ें आती हैं। सबसे पहले यह है कि जो इन्वेंट्री है वो आपकी हाई कॉस्ट पे आएगी। जाहिर है कि आप जो एक इंक्रीजिंग प्राइस सिनेरियो की बात हम कर रहे हैं कि अगर इंक्रीजिंग प्राइस सिनेरियो के अंदर आप अगर उसको देखते हैं और आए दिन जो इन्फ्लेशन है उसका इम्पैक्ट आ रहा है, तो जो पुरानी चीज़ें खरीदी की हैं वो यकीनी तौर पर लो कॉस्ट खरीदी की हैं। तो अगर उनको प्रायोरिटी के ऊपर यूज़ करेंगे और इशू करेंगे या सेल आउट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो आपकी लो आएगी, जबकि इसके मुकाबले में जो इन्वेंट्री में बच जाएंगी चीज़ें वो एट द एंड जो आपने खरीदी होंगी लेटेस्ट प्राइस पर वो आपके पास आ जाएंगी। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लो हो जाएगा और आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर आगे जीपी मार्जिन है या एनपी है या नेट इनकम है वो इंक्रीज कर जाएगी या इस मेथड में कंपैरेटिवली हाई आएगी, और उसकी बेस पर जब प्रॉफिट आपका हाई आएगा तो लाजमी सी बात है कि आपको फिर टैक्स भी हाई देना पड़ेगा। तो ये उनका कंपैरेटिव स्टडी के अंदर ये एक एनालिसिस है कि अगर लाइफो यूज़ करें तो उसमें क्या इम्पैक्ट आते हैं और फाइफो यूज़ करें तो उसमें क्या इम्पैक्ट आते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे और है वो ये है कि मेथड में अब जो लाइफो है वो ज़्यादातर प्रैक्टिस में नहीं है, ज़्यादा फाइफो में ही होता है क्योंकि इसमें टैक्सेशन हाई हो जाती है। लेकिन दूसरी साइड पर जो आपके पास एक इसमें है कि आपको टैक्सेशन तो हाई देनी पड़ती है, लेकिन आपकी जो बैलेंस शीट की विंडो ड्रेसिंग है उसमें ये हेल्प आउट होती है कि आप उसको देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में आपका जो एसेट्स हैं वो कंपैरेटिवली मच मोर या हायर देन लाइफो आएंगे। तो इस तरह से ये आपको एक बेनिफिट मिलेगा बैलेंस शीट के अंदर, जैसा कि हमने यहाँ देखा। जबकि ऑन द अदर हैंड साइड टैक्सेशन जो है ना वो आपको हाई पड़ेगी फाइफो के अंदर। अब इसमें जो प्रैक्टिकली क्योंकि लाइफो जो है वो अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता और उसको ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और भी है कि एक कॉन्सेप्ट होता था जिसका नाम है लाइफो रिजर्व। लाइफो रिजर्व वो होते हैं जिसके अंदर जो है वो हम जब व्हेन यू आर गोइंग टू कन्वर्ट योर इन्वेंट्री सिस्टम इनटू फाइफो टू लाइफो, तो उस सूरत में या लाइफो टू फाइफो करते हैं तो उसमें जो डिफरेंस आता है उसको हम लाइफो रिजर्व कहते हैं। अब इसमें होता यह है कि आप फाइफो से लाइफो में चेंज करते हैं तो आपको लाजमी सी बात है, और इसमें जो लाइफो है उसका जो डिफरेंस होगा वो आपको देना पड़ेगा और उसके इम्पैक्ट्स भी देने पड़ेंगे। और ये खैर उसमें जो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स हैं या उसके बाद भी है कि आप जब कन्वर्ट करते थे तो उसमें आपको फिर फाइनेंशियल इम्पैक्ट सारे लेकर आने पड़ते हैं। तो नेट रिजल्ट तो इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का तो खैर आपस में कैंसिल हो जाता था,
लेकिन जो बहरहाल जो टैक्स के ऊपर इम्पैक्ट था वो आपको एडिशनल देना पड़ता था। तो उस सूरत में वो जो डिफरेंस था, LIFO रिजर्व इज द डिफरेंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री बिटवीन FIFO एंड LIFO एंड इट इज एडजस्टेड ऑन कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री मेथड फ्रॉम FIFO टू LIFO एंड टैक्स अपॉन डिफरेंस वाज पेड। यानी कि ये उस वक्त टैक्स फिर हमें देना पड़ता था। जैसे हम अगर यहाँ पे देखें तो LIFO के तहत भी एक बनेगी हमारी इन्वेंट्री और एक जो है ना वो FIFO के तहत भी बनेगी। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें LIFO में कौन सी आ रही है और FIFO में कितनी आ रही है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में किया भी था कि इसमें जो हमारे पास FIFO है इसमें 5690 एक हमारी वैल्यू आ रही थी। तो 5690 एंड देन LIFO में 5600 हमारा डिफरेंस था जो हमने लिया था, ये इन्वेंट्री के अंदर आ रहा है। ये उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो हमारा टोटल जो इन्वेंट्री का है इसके अंदर इसमें डिफरेंस आए। इसी तरह से हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसमें भी फर्क आएगा जो कि हमने इसमें करना था। अगर हम FIFO के तहत देखें तो 450 हमारा बनता है, क्योंकि इशूड में 500 एंड 450 ये बन गया, 50 को माइनस हो गया। और जो LIFO है उसके तहत जो है वो हमारा यकीनी तौर पर जो है वो 540 के हिसाब से बनेगा। तो इस तरह हम उसका जो डिफरेंस होगा वो लेकर उसमें टैक्सेशन करते थे और हमें जो है वो जो जवाब मिलता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, उसका जो डिफरेंस आता था इन्वेंट्री के अंदर उसके ऊपर टैक्सेशन हमें पे करनी पड़ती। तो ये हमारा एक टॉपिक है जिसमें FIFO है, उसका हम आपको पता है कि ये 450 यहाँ पे बनेगा और जो यहाँ पर है वो हमारा बनेगा 540। तो LIFO में जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि LIFO के अंदर हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो और बनेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 540 बन रही है, इसमें 540 यहाँ पे आई और जो FIFO है उसमें 450 बन रही है, 450। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो डिफरेंस होगा वो आपका बनेगा 450 माइनस 540 माइनस 450। तो वो ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है CGS के अंदर। कि जब आप LIFO पे थे FIFO पे थे आपको उसमें और आ रहा था और जो FIFO है उसमें आपको और तरह से कन्वर्ट हो रहा था। मीन्स कि आपको जो टोटल FIFO है इसमें CGS जो है वो हमारा लो आ रहा था और इसमें जो LIFO है इसमें हाई आ रहा था। ज़ाहिर है प्रॉफिट भी फिर हाई बनेगा जब आप FIFO पे कन्वर्ट करेंगे LIFO से FIFO में, उनका जो डिफरेंस होगा वो LIFO रिजर्व बनेगा। तो ये हमारा एक इसमें डिफरेंस है और इसके ऊपर फिर टैक्सेशन जो होगी वो हम डिफरेंस लेके चलेंगे। आई थिंक कि ये आपको इस तरह से इसका पार्ट 2 समझ आ गया होगा। ये एनालिसिस में जाकर आगे फिर हमें काम आता है कि जब हम कन्वर्जन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।